बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो आपने कई बार सुना होगा लोगों से, और साइंस के टीचर कई बार इस चीज़ का जिक्र कर देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अब करंट भी अपने आप में एक एनर्जी है, तो हम करंट से बनाते हैं हीट, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेज होते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका रूम हीटर हो गया, जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है। तो हम किस तरह से और कितना हीट बना सकते हैं उस पर्टिकुलर करंट से, इसी को कैलकुलेट करने को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, इट लाइक निक्रोम वायर, the resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called the heating effect of current. तो हम बोल सकते हैं जब किसी कंडक्टर से करंट पास कर रहा है और वो गर्म हो जाता है, तो इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, अगर कम होगा तो कम हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके हैं इस डेरिवेशन को निकालने के लिए, फॉर्मूलेज बनाने के लिए। पहले मैं इजी वाले से चलता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा लेंदी वाला भी देख लेंगे, ताकि हम स्टार्टिंग से जो भी आज तक बात करते हैं वो रिपीट हो जाए, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बोला कि एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी अभी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि पावर इनटू टाइम होता है, पावर इनटू टाइम। पावर के फॉर्मूले हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर हम सिंबल्स को रिप्लेस करें तो एक हमारे पास आता है VI, ठीक है। तो एक तो एनर्जी होगी हीटिंग इफेक्ट में VIT, पावर को VI बोलते हैं ना। अगर I और R का इस्तेमाल करूंगा तो I² RT, ठीक है। जो हमने लास्ट सेशन में फॉर्मूले पढ़े उन्हें आप रेफर कीजिएगा, ठीक है, या फिर V²/RT। इन चार फॉर्मूलों की मदद से अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो आप इससे सीधे सीधे निकाल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी इक्वल्स टू P/T। P के फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, VI I²R V²/R, और मैं T का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी हो जाएगा। एनर्जी वो सारी एनर्जी हो सकता है। अब यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो हीटिंग एनर्जी है, हीट एनर्जी हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक बार पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में, तब हमने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन। क्या होता है? वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हमने बोला था V = W/Q। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है W का QV, ठीक है। अब जो वर्क डन होता है वो हमेशा एनर्जी के बराबर हम मानते हैं, तो यहाँ पे हम E को लिख देते हैं QV, ठीक है। तो आई होप ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, ठीक है। अब क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने हैं तो हमें I, R और V चाहिए, तो हमें Q का भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, जिसमें हम Q को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो है करंट का फॉर्मूला। करंट में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका करंट होता है वो होता है Q/T, यही तो होता है करंट। तो यहाँ से IT = Q निकल के आता है, तो Q को रिप्लेस कर देते हैं IT से, तो E आ गया आपके पास IT.V, यानी E हो गया VIT, ठीक है। ये मिल गया फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको V रिप्लेस करना तो V रिप्लेस कीजिए, I रिप्लेस करना तो I रिप्लेस कीजिए। तो मेरे लिए सबसे आसान ये वाला होता है कि मैं VIT लिख दूँ, उसके बाद मुझे V का पता है फॉर्मूला, V को रिप्लेस करना है तो IR लगा दूंगा, I को रिप्लेस करना है तो V/R लगा दूंगा, ठीक है। तो इससे मेरे पास तीनों जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप ये वाली बात आपको इजीली समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब ये कंजम्पशन के लिए तो हमारे पास ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन फिर भी अब जैसे मैं E को ना H लिख रहा हूँ, क्योंकि हम हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया VIT, ठीक है। अब कोई रेजिस्टेंस है या कोई लोड है, उसी के अंदर तो हम हीट की बात कर रहे हैं। अब उससे ठीक डायरेक्टली जुड़ी हुई दो चीज़ें हैं, उससे डायरेक्टली जुड़ी हुई क्या है, एक तो करंट जो उसके अंदर फ्लो कर रहा है, और एक उसका जो अपना रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ I और R में, मतलब मैं V को हटाना चाहता हूँ। तो आपको पता है V क्या होता है, V होता है IR, तो मैं V की जगह लगाता हूँ IR.IT, ये बन जाएगा I² RT। अब यहाँ से हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहीं डिस्कस करेंगे कि H = I² RT। अब हमसे पूछा जाए कि भाई किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो किस किस बात पर डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे भाई वो डिपेंड करता है I पे, वो डिपेंड करता है R पे, और वो डिपेंड करता है टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए H = I² RT, यहाँ पे हम बात करते हैं पहले I की। तो H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I²।
अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हमने क्या की थी कि अगर आई बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, मतलब हीट भी बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? जैसे अब यहाँ पे देखते हैं आई की वैल्यू 1 डाल के, तो आई की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एच आ गया आपका 1। अब यहीं पे आई की वैल्यू 2 है तो ये हो गया 4। तो आई की वैल्यू दुगना किया और हीट की वैल्यू हो गई 4 टाइम्स। आई की वैल्यू को 3 टाइम्स करो तो स्क्वायर बनेगा, तो बनेगा 9 टाइम्स। मतलब आई की वैल्यू में जो भी बदलाव आएगा, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर आप डबल कर देंगे करंट को तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी या कितना चेंज आएगा, तो हम बोलेंगे 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि करंट को 3 टाइम्स कर देते हैं तो हीट पे क्या असर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 9 टाइम्स आएगा। ठीक है, अब हम आर पे फोकस करते हैं, आई स्क्वायर आर डॉट टी में। ठीक है, तो यहाँ पे एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लिख देते हैं। अब मैंने आर को अगर ट्वाइस किया तो हीट भी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ही होगी, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर की बात ही नहीं है। 3 टाइम्स किया तो वो भी 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस दुगना कर देते हैं किसी भी कंडक्टर का तो प्रोड्यूस होने वाली हीट हो जाएगी 2 टाइम्स। 3 टाइम्स करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगी। और करंट के टाइम में क्या हो रहा था, ये स्क्वायर टाइम्स चल रहा था, 1 का 1 टाइम, 2 का 4 टाइम्स हो रहा था, 3 का 9 टाइम्स। और इसी तरह से अगर हम टी बढ़ाएंगे तो भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसी हिसाब से बढ़ेगी। अगर कोई चीज़ 1 घंटे में कितनी हीट कंज्यूम कर मतलब प्रोड्यूस कर रहा है हीटर, 2 घंटे चलाएंगे तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देगा, ज़्यादा हीट निकाल लेगा वहाँ से। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ से हमने सीखा कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो करंट तो बहुत सारी जगहों पे बहता है हमारे घर में आसपास। अब सोचो कि आप एक इंजीनियर है और आपको एक मशीन बनानी है या कोई अप्लायंस बनाना है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई करंट तो उससे फ्लो करे और वो दिन भर भी हम यूज़ करें, लेकिन हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। अब रेजिस्टेंस को, जैसे बल्ब होता है, रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो पूरे दिन जलाओ बल्ब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहीं पे अगर हमने सोचा कि यार हमें एक ऐसी चीज़ चलानी है जिससे हमारा कमरा गर्म हो जाए, तो कमरा गर्म होने के लिए हम क्या करेंगे, कमरा गर्म होने के लिए हम उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे कि 2 घंटे में हमारा कमरा गर्म हो जाए पूरा, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, यानी उससे प्रोड्यूस होने वाली हीट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस बढ़ाने के हमारे पास क्या तरीके थे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, सॉरी इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए किया था हमने। तो हम क्या करते हैं कि लेंथ बढ़ा दें, ठीक है, या फिर उसका एरिया कम कर दें, ठीक है, और या फिर कोई पर्टिकुलर मटेरियल ले लें। अब जैसे निक्रोम है, ठीक है, टंगस्टन है, तो इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम ऐसा मटेरियल लेंगे जिसका अपना रेजिस्टेंस पहले से ही बहुत ज़्यादा हो। अब और चाहिए हमें बढ़ाना है रेजिस्टेंस को, तो हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ बहुत बड़ी कर देंगे, ठीक है, या उस वायर को बहुत पतला कर देंगे। इसलिए आपने जो हीटर देखे होंगे, इलेक्ट्रिक हीटर देखे होंगे, उनका वायर पतला होता है और कॉइल के फॉर्म में उसे इस तरह से सर्कल करके लगाया जाता है कि बहुत ज़्यादा लेंथ बन जाए उसकी और छोटे ही अप्लायंस में फिट हो जाए। और बहुत पतला होता है तो एरिया भी कम, तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा जितने भी हीटिंग एलिमेंट बनते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस के बनते हैं जिनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, और उसकी वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा कर देंगे और उस वायर को स्वयं में बहुत पतला कर देंगे। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि बताओ हीट प्रोडक्शन कितना होगा अगर जो चार्ज है वो 96,000 कूलम्स का फ्लो कर रहा है 1 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए, 1 आवर के लिए वो फ्लो कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 50 वोल्ट का है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो यूनिट दे रखी है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसे कन्वर्ट करो। तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब हमारे पास जो एनर्जी हीट की बात कर रहे हैं तो हम एनर्जी की ही बात कर रहे हैं। तो हीट का जो फॉर्मूला है हम इसे डाल देते हैं VIT। ठीक है, हमारे पास V है इसलिए मैंने V वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, T है। अब I की बात रह गई थी, I हमें चाहिए था। ठीक है, अब जब हमें I चाहिए तो I के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से I निकालेंगे, यहां से, या फिर हम इसके लिए दूसरा फॉर्मूला भी, मतलब कभी कभी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मेरा फोकस बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे था तो मैंने ये डाल दिया। एक और फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, W इक्वल्स टू QV, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, हमें करंट तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे Q कितना है 96,000 और V कितना है 50, मल्टीप्लाई कर लो इसे, है ना। अगर मैं यहाँ से जाता तो मैं क्या करना पड़ता, मुझे पहले करंट कैलकुलेट करना पड़ता, उसके लिए मैं Q अपॉन T करता, है ना, Q को T से डिवाइड करता, फिर मेरा I आता, फिर मैं V को लेके आता और फिर इनको T मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये बन ही गया।
तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 9 जा 45, 48, 3 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 4.8 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल्स। ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है।